नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं। कभी सोचा है कि जब कोई खतरनाक बीमारी फैलना शुरू होती है तो पर्दे के पीछे असल में होता क्या है? देखिए, ये कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं होता, बल्कि एक सोची समझी योजना होती है। आज हम उसी योजना की एक एक परत को खोलकर देखेंगे। यही तो आज का सबसे बड़ा सवाल है ना? जब कोई बीमारी दस्तक देती है तो हमारा सिस्टम काम कैसे करता है? क्योंकि यहाँ समय बहुत कीमती होता है और हर एक कदम तेज और एकदम सटीक होना चाहिए। मतलब ये कोई केओस नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक मजबूत, पहले से तैयार प्लान मौजूद है। ये कोई अचानक लिए गए फैसले नहीं होते, बल्कि एक ऐसी व्यवस्थित प्रणाली है जो हर लेवल पर ठीक वैसे ही काम करती है जैसा उसे करना चाहिए। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम एक अकेले मामले से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि हमारे पहले प्रतिक्रियाकर्ता कैसे काम करते हैं, उसके बाद एक्शन का लेवल कैसे बढ़ता है, और फिर एक असली केस स्टडी से समझेंगे कि ये सब जमीन पर कैसे काम करता है। तो सबसे पहले ये सिस्टम चालू कैसे होता है? हर बीमारी के लिए एक ट्रिगर इवेंट होता है, मतलब एक शुरुआती सिग्नल जो पूरी मशीनरी को एक्शन में ले आता है। अब जरा इस स्लाइड पर इन ट्रिगर्स का फर्क देखिए। एक तरफ है हैजा, जिसके लिए 1000 लोगों पर 5 मामलों की एक लिमिट है, लेकिन दूसरी तरफ खसरा है जो इतना ज्यादा संक्रामक है कि उसका सिर्फ एक संदिग्ध मामला भी पूरे सिस्टम के लिए खतरे की घंटी बजाने को काफी है। यह दिखाता है कि यह सिस्टम कितना स्मार्ट और बीमारी के हिसाब से कितना सटीक बनाया गया है। इस पूरे सिस्टम को समझने का सबसे अच्छा तरीका जानते हैं क्या है? इसे एक फायर डिपार्टमेंट की तरह सोचिए। मतलब हर गांव में स्मोक डिटेक्टर्स लगे हैं, पास में एक लोकल फायर स्टेशन है और फिर एक बड़ा रीजनल कमांड सेंटर है जो किसी भी बड़ी आग पर काबू पाने के लिए हमेशा तैयार रहता है। चलिए अब एक्शन के पहले लेवल पर चलते हैं। ये है हमारे स्मोक डिटेक्टर्स, मतलब सबसे लोकल और सबसे पहली प्रतिक्रिया देने वाली टीम, स्वास्थ्य प्रणाली की रक्षा की पहली दीवार। तो ये पहले प्रतिक्रियाकर्ता हैं कौन? ये हैं हमारी सहायक नर्स दाई और बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, यानी एएनएम और एमपीडब्ल्यू। असल में ये वो हेल्थ वॉरियर्स हैं जो समुदाय में सबसे करीब से काम करते हैं और किसी भी अजीब सी स्वास्थ्य घटना को सबसे पहले पकड़ते हैं। तो जमीनी लेवल पर एक्शन होता कैसा है? मान लीजिए चकत्ते के साथ बुखार का एक भी मामला सामने आता है तो एएनएम बिना देर किए मरीज को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी में रेफर करती हैं और मेडिकल ऑफिसर को तुरंत खबर कर देती हैं। ये अगर ऐसा हो तो वैसा करो वाली एकदम सीधी और साफ रणनीति है। तो जब लोकल डिटेक्टर अलार्म बजाता है तो मामला पहुंचता है पड़ोस के फायर स्टेशन तक। ये है एक्शन का दूसरा लेवल, जहां चीजें थोड़ी और बड़ी और संगठित हो जाती हैं। लेवल 2 पर आते हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएचसी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी। यहां मेडिकल ऑफिसर होते हैं जो लेवल 1 से मिली जानकारी की पुष्टि करते हैं और ये तय करते हैं कि क्या ये सच में एक बड़े प्रकोप की शुरुआत है। यहां सबसे जरूरी बात यह है कि लेवल 2 का काम सिर्फ रिएक्ट करना नहीं है, बल्कि वेरीफाई करना है। क्या ये एक अकेली घटना है या किसी बड़ी समस्या की चिंगारी? वो और मामलों की तलाश करते हैं, इलाज का एक स्टैंडर्ड तरीका तय करते हैं और जिला अधिकारियों को अलर्ट कर देते हैं। जैसे डेंगू के एक भी संदिग्ध मामले पर टीम तुरंत प्रकोप की पुष्टि करती है और मच्छरों के लार्वा की जांच के लिए घर घर जाकर निगरानी शुरू कर देती है। मतलब बीमारी को उसके सोर्स पर ही रोकने की सीधी कोशिश। और अगर आग बड़ी हो तो मामला पहुंचता है क्षेत्रीय कमांड सेंटर यानी जिला स्तर पर। ये रणनीति विशेषज्ञता और संसाधनों का हब होता है। अब मैदान में उतरती है रैपिड रिस्पॉन्स टीम यानी आरआरटी। ये विशेषज्ञों की एक टीम है जिसमें डॉक्टर, महामारी विशेषज्ञ और दूसरे पेशेवर होते हैं जो किसी भी बड़े प्रकोप को कंट्रोल करने के लिए एकदम तैयार रहती है। देखिए, आरआरटी का काम बहुत बड़ा होता है। वो सिर्फ प्रकोप की पुष्टि नहीं करते, बल्कि ये भी पक्का करते हैं कि दवाएं हों, बड़े पैमाने पर रोकथाम के तरीके लागू हों और सबसे जरूरी, वो हर जानकारी को रिकॉर्ड करते हैं ताकि भविष्य में उससे सीखा जा सके। चलिए, अब हमने तीनों लेवल्स को समझ लिया है, तो देखते हैं कि ये सब असल में एक साथ कैसे काम करता है। इसके लिए खसरे के प्रकोप का एक उदाहरण लेते हैं। याद है ना, खसरे के लिए ट्रिगर कितना सेंसिटिव है। चकत्ते और बुखार वाला एक अकेला मामला पूरी सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को हरकत में ला सकता है।
जरा देखिए ये पूरी एक्शन चेन कितनी शानदार है। लेवल 1 ने चिंगारी को पकड़ा, लेवल 2 ने उसे घेरा और आसपास एक सुरक्षा कवच बना दिया, और फिर लेवल 3 ने पुष्टि करके और बड़े एक्शन लेकर उसे पूरी तरह से बुझा दिया। यही है एक तेज, कोऑर्डिनेटेड और असरदार प्रतिक्रिया। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक कागजी प्रक्रिया नहीं है। इस प्रणाली का हर एक कदम असल में जिंदगियां बचाने के लिए बनाया गया है। हर लेवल पर एक और बहुत जरूरी काम होता है, IEC, यानी सूचना, शिक्षा और संचार। देखिए, बीमारी को कंट्रोल करने के साथ साथ लोगों में फैले डर और अफवाहों को रोकना भी उतना ही जरूरी है, और इसमें समुदाय का साथ बहुत मायने रखता है। तो एक पैटर्न तो साफ दिख रहा होगा, है ना? पुष्टि करो और मामले खोजो, इलाज को स्टैंडर्ड बनाओ, बीमारी के सोर्स पर हमला करो और समुदाय को साथ लेकर चलो। यही इस पूरी प्रणाली की रीढ़ है, इसकी असली ताकत। तो अंत में ये सिर्फ प्रक्रियाओं की एक लिस्ट से कहीं ज्यादा है। ये हमारे समुदायों को बीमारियों के प्रकोप से बचाने के लिए बनाया गया एक एक्टिव और जिंदा रक्षा कवच है। यह प्रणाली आज असरदार है, लेकिन जैसे जैसे नई बीमारियां सामने आ रही हैं और दुनिया बदल रही है, एक सवाल बना रहता है, भविष्य की चुनौतियों के लिए हमारी तैयारी कितनी मजबूत है? इस पर सोचने की जरूरत इसी है। प्रकार की अन्य जानकारी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें।